ज़हरा शैतानुल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूल सकलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शिफ़ाअतल हुसैन अलैहिस्सलाम यौमल वरूद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ादारान इमाम खैसरबाग बॉम्बे 1441 हिजरा 8 मुहर्रम का दिन गुजरने के बाद शबे 9 मुहर्रम है। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है, हर तरफ अलम मुबारक है, ताबूत है, गहवारा है। आज हम यहाँ जमा हुए उस अजीम गम की याद में कि जो 61 हिजरी में इस्लाम उस स्टेज पे पहुँच गया था कि रजत पसंद और मफाद परस्त क़ुव्वतें रसूल अरबी की तालीमात को नज़रअंदाज करके बदतरीन खलाइक के लिए दुरुस्त कर दी थी। हज़रत जिगर गोशा रसूल ये मुलाहजा फरमा रहे थे कि अब वो तारीकी, वो अंधेरा फैलने वाला है जिसके सामने हर तारीकी हेच है, उस जिल्लत का सामना है जो शर्फ इंसानी को मिटा देगी। इन हालात में ज़मीर इंसानी का सच्चा तर्जुमान और अखलाकी क़दरों का बेगरज निगहबान कभी खामोश नहीं बैठ सकता था। फर्जंद रसूल हुसैन इब्न अली ने फैसला किया कि इस मौके पे मुझे वही करना है जो ख़ुद पैगंबर इस्लाम मौजूद होते होते करते। दोस्तों, इस्लाम रेज़ हो चुका था, ख़त्म हो गया था, जिसका नतीजा फ़ातिमा के बेटे ने अपनी जान को कुर्बान करके इस्लाम को एक ऐसी नई ज़िंदगी दी कि आज 1400 साल के बाद भी पूरी दुनिया में सिर्फ हुसैन हुसैन है। आज कोई यजीद को नहीं जानता। ताकत हुसैन इतनी बड़ी है कि वो आंखें जो अश्के मसरत से भी नम न हुई, गमे हुसैन में वो भी बहाई जाती हैं। जो गर्दने खुदा के लिए भी खम न हुई, दरे हुसैन पे वो भी झुकाई जाती हैं। आज आपके सामने है कि हर मज़हब व मिल्लत का इंसान इंडिया में, हर मज़हब का आदमी मौजूद है, लेकिन मौला हुसैन की वैसी ही रिस्पेक्ट है। अपने मज़हब में होते हुए हुसैन को एक देवता समझते हैं, हुसैन के दरवाजे पे आते हैं। ये हमारे लिए, बॉम्बे वालों, तुम्हारे लिए ऑनर है। मैं यूथ को बोल रहा, यू शुड फील प्राउड। तुम प्राउड फील करना कि तुम जिसको मानते हो उस हुसैन की ताकत ये है। तो आज मैं सिर्फ 20 मिनट तकरीर करूँगा। मैं आप सबका आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम यू ऑल ऑफ यू, रियली यहाँ दिल से मैं बोल रहा, फ्रॉम माई हार्ट, कि कल आप लोगों ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हुसैन का पुरसा दिया। आज भी 20 मिनट्स में 12:05 या 6 मिनट पे मैं ख़त्म कर दूंगा मजलिस। पुरसा सबको देना है, कोई नहीं उठेगा। पुरसा देंगे, बीबी के दिल को सुकून पहुंचाएंगे। 2 आंसू का पुरसा देना, फिर मातम करना। कोई जल्दी नहीं करना, सिर्फ 20 मिनट्स की मजलिस है, लेकिन एक मुकम्मल मैसेज है। दोस्तों, तुम ये जो बैठे हुए हो ना, इसका तुमको अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है, जो तुम पैदल चलते हुए इस मौसम में आ रहे। इतना बड़ा मजमा, सांस लेने की जगह नहीं, हिलने की जगह नहीं। खैसरबाग मोमिनीन से छलक रहा, हर तरफ अलम है या मोमिनीन है। जब ये पिक्चर्स, जब ये टीवी पे ज़ैनबिया चैनल और अली चैनल पे लोग, पूरी दुनिया देख रही थी, मुझसे खुद मैसेजेस किया कि इतना बड़ा मजमा होता है इंडिया में। मैंने कहा जिस हॉल में ये मजलिस हो रही, उस हॉल में ये मजमा समा ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। ये सिर्फ ताकत हुसैन है।
कि हमारी आंखों के सामने पर्दा है कि हुसैन ने इस हॉल को बढ़ा दिया, जमीन को बढ़ा दिया। जैसे करबला में हुसैन जमीन को फैला देते, उसी तरह आज कैसरबाग में भी वही हाल है। दोस्तों, जमीन को वो फैला सकता जिसके बाप की जमीन हो। जिसके मुझे 20 मिनट है, अगर आपको नारा लगाना है तो मैं लगा रहा लब्बैक या हुसैन, सब मिलकर लगाना, फिर नहीं लगाना प्लीज। मुझे 20 मिनट मसाइब भी पढ़ना है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस बस, अब फुर्सत देना है हमको। आपने लब्बैक कहा, दुआ ये है कि मौला आपकी इस लब्बैक को कबूल कर ले। यू नो लब्बैक के माने क्या है? अपनी सर्विसेज को आपने ऑफर किया। इस वक्त 3 मरतबा लब्बैक बोल के आपने हुसैन से कहा कि मौला मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मेरी सर्विसेज को एक्सेप्ट करो। अगर आज हुसैन ने तुम्हारी इस सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाएगी। जो मकसद है कैसरबाग में आने का वो पुरसा पूरा हो गया कि हुसैन ने अगर हमको एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों, जमीन वही फैलाता जिसके बाप की जमीन है। अबू तुराब का बेटा है हुसैन। जहां जहां आजादारी होती है तो दुनिया हैरान है, लोग परेशान हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल कि अगर 5000 10,000 की जगह है तो 20,000 आ रहे। कैसा आ रहे? इसलिए कि फातिमा के लाल की ताकत है। हुसैन ने दुनिया को बताया था, आशूरे के दिन भी बताया था कि जब उमर साद से हुसैन ने बुला के कहा था कि मुझसे मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। गौर से सुनो, ताकत है हुसैन क्या है। कहा मैं बात करना चाहता हूँ। तो उस वक्त उमर साद से इमाम ने कहा कि ये जो आवाजें आ रही ना, आवाजों को बंद करवा दे। इसलिए कि यजीद को हवस थी इंसानों को जमा करने की। शहर के शहर खाली हो गए थे। 1,20,000 का लश्कर था और लश्कर के साथ सपोर्ट स्टाफ था, जानवर थे, घोड़े थे, ऊंट थे, हथियार थे। करबला के मैदान में आशूरे की सुबह में इतनी चीख थी, इतनी पुकार थी कि इतने करीब भी कोई रहा तो आवाज समझ में नहीं आ रही थी। जानवरों की आवाज, इंसानों के सांस लेने की आवाज, हथियारों के टकराने की आवाज। तो हुसैन ने उमर साद से कहा कि इन आवाजों को बंद करवा दे, मैं तुझसे बात करना चाहता। तो उमर साद ने हैरत से कहा, फर्जंदे रसूल, अगर मैं इंसानों की आवाजों को बंद भी करवा दूं तो जानवरों की कैसे कराऊंगा, हथियार के टकराने की कैसे करवाऊंगा? हुसैन ने कहा, यू वांट मी टू डू इट? मैं करवा दूं। ताकत है हुसैन देखो, कहा मैं करवा दूं। उमर साद ने कहा, यह आपका इख्तियार है। फातिमा के लाल ने करबला की जंग शुरू होने से पहले दुनिया को बताया कि मेरी ताकत क्या है। देखो, हुसैन ने जबान से कुछ नहीं कहा, जमीन से लेके आसमान तक एक निगाह डाली, करबला के मैदान में सकता छा गया। यह है ताकत है हुसैन, यह है हुसैन का पावर। दुनिया को बताया कि मेरी ताकत क्या है। मैंने किसी, हुसैन कहते, मैं किसी शहर पे हुकूमत नहीं करने आया, मैं इंसानों के दिलों पे हुकूमत करने आया। आज तक हुसैन की हुकूमत इंसानों के दिलों पर है। तो दोस्तों, तुम अपनी किस्मत में नाज करो, खुश नसीब हो तुम लोग। यू शुड फील प्राउड। अपने माँ बाप के हक में दुआ दो कि तुमको पाक और पाकीज़ा खाना खिलाने से तुम आज फर्श अज़ा पे आ गए। दुआ करो कि इस मजलिस का जवाब अपने मरहूम माँ बाप को, अगर जिंदा है तो उनको अदा दे करें। इसलिए कि अगर माँ बाप सही नहीं होते तो तुम आज कैसरबाग में नहीं आते। पुरसा देना है, पुरसा देना है, बस पुरसे की रात है। अब मैं चाहता था कि कोई एक वाक़या पढ़ के आपको बताऊं कि आपका स्टेटस क्या है। कल की मजलिस सुनना, कल की मेरी आखिरी मजलिस है कैसरबाग की, इंशाअल्लाह। आज एक ऐसे शहीद का जिक्र होता है कि जिसकी मां का दूध खुश्क हो चुका था। जब ये अलम आते हैं, आपने गौर किया, अलम मुबारक है, उन अलमों के दरसात गहवारा भी आता है, झूला भी आता है, लेकिन ये जो झूला है ये बिल्कुल खाली है। ये उस झूले की याद है कि जिस झूले में हुसैन का मासूम बच्चा आराम कर रहा था और जालिमों ने उस झूले को जला दिया। ऐसा जलाया
कि जली हुई लकड़ियों को लेके माँ करबला से कूफे से शाम गई। हर वक्त रबाब अपने साथ वो जली हुई लकड़ियां रखती थी, एक कपड़े में रख के सीने से लगा के कहती थी, मेरे लाल माँ कैसे जिंदा रहे। रबाब वो बीबी है दोस्तों कि जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में भी उजड़ी। करबला में अली असगर ज़िबा हो गया, शाम में सकीना ख़त्म हो गई। इसीलिए जब वापस आई थी रबाब तो अपने रुखसारे को हुसैन की खबर पर रख के कहा था, मेरे वाली मैं वतन जाके क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, मेरी गोदी भी उजड़ गई। तो आज सारा ये मजमा उस माँ को पुरसा दो दोस्तों कि जिसको ये यकीन था कि मेरा बच्चा पानी पी के आएगा। हर माँ को ये यकीन था आशूरे के दिन कि मेरा बच्चा मैदान में जा रहा तो वापस नहीं आएगा। अली अकबर के लिए भी लैला को यकीन हो गया था। ज़ैनब ने बच्चों से यही कहा था कि लड़ते हुए नहर का रुख नहीं करना। उम्मे फरवा ने कहा था कि क़ासिम रोज़े महशर फातिमा को सूरत बताना है। लेकिन रबाब एक ऐसी बीबी है जिसको ये यकीन था कि मेरा बच्चा वापस आएगा। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। मौला तुमको सलामत रखे, सलामत रखे। आपको इस हालत में रबाब देखकर दुआ देती होगी कि मेरे बच्चे पे रोने वालों, अल्लाह तुमको आबाद रखे। पता नहीं दोस्तों कहाँ ये गरीब बच्ची, ये बीबी यहाँ बैठी हुई है, हाथ में अली असगर होगा और दुआ दे रही होगी। मौला खुश रखे, मौला खुश रखे तुमको। अली असगर उस शहीद का नाम है कि जिसको हर इमाम ने याद किया। जमाने के इमाम से भी पूछने वाले ने जब पूछा था तो जमाने के इमाम ने भी यही कहा था जाकिर से कि हर शहीद का जिक्र करो, मेरे जद का जिक्र रोज करो, लेकिन दो शहीदों का जिक्र जरूर करना। एक वो शहीद कि जो मेरी दादी ज़ैनब के पर्दे का मुहाफिज था। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। इतने अलम उठाए हुए हो अब्बास के। ज़माने के इमाम ने कहा कि उस शहीद का जिक्र जरूर करो जिसने मेरी दादी के पर्दे का मुहाफिज था। उसके बाद इमाम कहता है उस बच्चे का जिक्र करो जिसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था। सुभान अल्लाह। मौला तुमको आबाद रखे, मौला तुमको आबाद रखे। दोस्तों तुम यकीन करो, तुम्हारी ये तड़प देखकर जरूर रबाब से दुआ मांग लो। ये वो बीबी है, ये वो बीबी है कि तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होती अगर रबाब के बच्चों का वास्ता देकर कोई दुआ मांगे। दोनों मासूम बच्चे खत्म हो गए। मैंने अभी एक जुमला बोला कि हर इमाम ने याद किया। वाक़े करबला के कुछ अरसे के बाद जब मुख्तार खून हुसैन से बदला ले रहे थे तो अबू बसीर जो है मदीना गए थे। मदीने में जाकर उन्होंने इमाम से मुलाकात की। दौरान सवाल एक सवाल किया कि मौला आप खुश हैं कि आपके बाबा के कातिलों से चुन चुन के बदला लिया जा रहा, आपके बाबा के कातिलों से चुन चुन के बदला मुख्तार ले रहा। तो चौथे इमाम ने सर को झुका लिया। फिर पूछा मौला आप राज़ी हैं कि मुख्तार आपके बाबा के कातिलों से बदला ले रहे? इमाम ने ऐसे सर उठाया, उठा के कहा अबू बसीर ये बता क्या हुरमुला पकड़ा गया? मौला आबाद रखे। बीबी तुम्हारे फुर्से को कबूल करे, बीबी तुम्हारे फुर्से को कबूल करे। आहिस्ता मत रहो, आहिस्ता मत रहो। इमाम ने कहा अबू बसीर का हुरमुला पकड़ा गया। तो अबू बसीर ने कहा मौला आपने उसका नाम नहीं लिया जिसने बाबा के गले पे खंजर चलाया, जिसने अली अकबर के सीने पे बर्छी मारी, जिसने अब्बास के शाने काटे, जिन लोगों ने कासिम को पामाल किया। आपने छोटे भाई के कातिल का नाम क्यों लिया? तो इमाम ने रोते हुए कहा अबू बसीर हुरमुला ने जो तीर मेरे भाई के गले पे मारा है अब तक हमारे सीनों में पैवस्त है। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। अबू बसीर वापस आया कूफा। ये रिवायत अबू बसीर से भी है और मिनहाल से भी। वापस आया मिनहाल। मस्जिद कूफा में नमाज के बाद जब बाहर निकला तो मुख्तार बैठे हुए थे और कि ऐसे मालूम हो रहा कि मुख्तार किसी का इंतजार कर रहे।
थोड़ी देर के बाद मिनहाल ये कहते कि मैंने देखा कि हुरमुला को जंजीरों में पकड़ के ला रहे। तो मिनहाल ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुख्तार ने कहा कि बेशक किबरियाई अल्लाह के लिए है, वजह क्या है? तो मिनहाल ने पूरा वाक़या बयान किया कि अभी मैं मदीने से आ रहा और इमाम की दुआ कितनी जल्दी कबूल हुई। मुख्तार ने सजदा शुक्र अदा किया और कहा कि ऐ हुरमुला जालिम, बता तूने करबला में क्या किया। बस दोस्तों, मैं मजलिस ख़त्म कर रहा। आज ऐसा पुरसा देना कि रबाब के दिल को सुकून मिलना। आज बीबी सहरा तुमको दुआ देना, आज चौथा इमाम दुआ देना। तुमको अंदाज़ा नहीं है, हो सकता शहजादे अली असगर का पुरसा लेने इस मजमे में इमाम ज़माना भी बैठा हुआ होगा। हो सकता ज़माने का इमाम रो के कह रहा होगा कि मेरे शहजादे का मातम करने वालों, अली असगर का पुरसा देने वालों, काश तुम करबला में होते तो रबाब की गोदी नहीं उजड़ती। बस 2-3 मिनट में मैं मजलिस खत्म कर रहा। हुरमुला से मुख्तार ने पूछा कि हुरमुला बता तूने क्या जुल्म किया? तो इस जालिम ने कहा मैं नहीं बताऊंगा। मुख्तार ने ताजियाने को बुलंद किया, बुलंद करके कहा जालिम, मैं जानता हूं कि तूने क्या किया, लेकिन अपनी जबान से बोल कि तूने क्या जुल्म किया। बस दोस्तों, हुरमुला ने जो कहा उसी पे मैं मजलिस खत्म कर रहा। लेकिन ऐसा पुरसा होना कि फातिमा के दिल को आज सुकून पहुंचे। आज हुसैन तुमको दुआ दे। मुख्तार ने पूछा हुरमुला बता। उसने कहा, अब हुरमुला के मुंह से सुनो। हुरमुला कहता है कि अमीर, मैं अरब का सबसे बड़ा तीरंदाज था। जब मैं तीर चलाता था तो 7 लोहे की दीवारों को चीरता हुआ मेरा तीर चलता था। ये जालिम चुना गया अली असगर के सूखे गले के लिए। इसी तरह पुरसा दो, इसी तरह पुरसा दो। आज खैसरबाग से सूखी आंखों से नहीं जाना बाहर। आज सूखी आंखों से बाहर नहीं जाना। बस खत्म हो गई मजलिस। कहता है मैं 7 लोहे की दीवारों को चीरता हुआ मेरा तीर चलता था। उसके बाद कहता है अमीर, मैं 7 तीरों को लेकर करबला आया था। 7 तीरों को 4 तीर मेरे जाया हो गए, 3 तीर निशाने पे लगे। बस मुख्तार तड़प के रोने लगा कि अब कौन सा बताता है। तो कहता है 3 तीर निशाने पे लगे। मुख्तार ने पूछा हुरमुला ये बता वो कौन से 3 तीर थे? तो कहता है पहला तीर वो था जब अब्बास पानी लेके वापस आ रहे थे, मैंने मशके सकीना पे मारा, अब्बास की उम्मीदों पे पानी फिर गया। का दूसरा तीर वो था जब हुसैन घोड़े पे झूम रहे थे, कोई तलवार मार रहा था, कोई नाइजा मार रहा था, कोई पत्थर मार रहा था। उमर साहब ने कहा हुसैन को तीर मार, मैंने पेशानी पे मारा, हुसैन घोड़े से जमीन पर आए। तीसरा तीर वो था जब हुसैन अली असगर के लिए पानी मांग रहे थे, मैंने तीर मारा।
रेहा अली अकबर, ऐ जान अली अकबर, बेजान अली अकबर। तुम बागे जवानी में ना फले ना फूले, हाय। अरे तुम बागे जवानी में ना फले ना फूले, हाय। सरवरे रियाज़े शहे ज़ीशान अली अकबर, ऐ जान अली अकबर, बेजान अली अकबर। ए बेटा अरे किन नाज़ों से पाला तुम्हें, सीने पे सुला के, ऐ बेटा अरे किन नाज़ों से पाला तुम्हें, सीने पे सुला के। अरे 18 बरस के मेरे मेहमान अली अकबर, ऐ जान अली अकबर, बेजान अली अकबर। ऐ बेटा अरे क्यों माँ से खफा हो गए, क्यों खुल्द सिदारे, ऐ बेटा अरे क्यों माँ से खफा हो गए, क्यों खुल्द सिदारे। अरे गरबानु का क्यों कर गए वीरान अली अकबर, ऐ जान अली अकबर, बेजान अली अकबर। ऐ बेटा अरे मरते जो मदीने में तो उठवाती धूम से मैया, ऐ बेटा अरे मरते जो मदीने में तो उठवाती धूम से मैया। अरे मादर को रहा ब्याह का अरमान अली अकबर, ऐ जान अली अकबर, बेजान अली अकबर। ऐ बेटा अरे मजबूर है माँ गुस्लो कफन दे नहीं सकती, ऐ बेटा अरे मजबूर है माँ गुस्लो कफन दे नहीं सकती। अरे बर्दाश्त का अरे मुमकिन नहीं सामान अली अकबर, ऐ जा
चांद सी छाती पे सिना तुमने है खाई। ए बेटा क्या चांद सी छाती पे सिना तुमने है खाई। ए ओज शराब के महे ताबा अली अकबर। बेजान अली अकबर, है जान अली अकबर। ए बेटा अब जिंदगी मादर को गवारा नहीं तुझ बिन। ए बेटा अब जिंदगी मादर को गवारा नहीं तुझ बिन। अरे मुझको भी बुला ले तेरे कुर्बान अली अकबर। भैया अली अकबर, कैसी प्यास और बहता पानी, कैसी प्यास और बहता पानी, असगर रह गया प्यासा। कैसी प्यास और बहता पानी, कैसी प्यास और बहता पानी, असगर रह गया प्यासा। मादर असगर सोच रही है, नहर ये अब तक क्यों बहती है। मादर असगर सोच रही है, नहर ये अब तक क्यों बहती है। काम ही क्या है इसका, असगर रह गया प्यासा। कैसी प्यास और बहता पानी, कैसी प्यास और बहता पानी। अरे पीता भी तो कितना पानी, दो कतरे थी तश्ना दहानी। पीता भी तो कितना पानी, दो कतरे थी तश्ना दहानी। एक कतरा ना पाया, असगर रह गया प्यासा। कैसी प्यास और बहता पानी। अरे कैसे पढ़ूं अब्बास ये नौहा, खुद भी कलम रेहान का रोया। कैसे पढ़ूं अब्बास ये नौहा, खुद भी कलम रेहान का रोया। कागज पर जब लिखा, असगर रह गया प्यासा। कैसी प्यास और बहता पानी, कैसी प्यास और बहता पानी। लौटाओ सफर से के बड़े देर हुए हैं। लौटाओ सफर से के बड़े देर हुए हैं। बेताब हो कब से
तुझे हसीने से लगाऊं, झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं। अरे बाबा से तेरा जनाजा ना उठेगा, बाबा से तेरा जनाजा ना उठेगा। अरे रुक जा जरा अब्बास को, रुक जा जरा अब्बास को, हदरिया से बुला लूं, तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं। अरे सोचा था तेरी सालगिरह घर में करूँगे, सोचा था तेरी सालगिरह घर में करूँगे। तकदीर ये कहती है, तकदीर ये कहती है, तेरा सोग मनाऊं, झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं। कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी, कोई मुझे बतलाता नहीं तेरी निशानी। बरसात में तीरों की, बरसात में तीरों की कहाँ ढूंढने जाऊं, तुझे झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं। बाबा से तेरा जनाजा ना उठेगा, अरे बाबा से तेरा जनाजा ना उठेगा। रुक जा जरा अब्बास को, रुक जा जरा अब्बास को, हदरिया से बुला लूं, झूला झूलाऊं मैं तुझे झूला झूलाऊं। मैं ख्वाब में असगर तुझे हलो रे भी सुनाऊं, मेरा सहर अवाला अकबर, मेरा सहर अवाला अकबर, जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, जख्म दिल के दिखाऊं मैं कैसे, है तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर। मेरा सहर अवाला अकबर अकबर, मेरा सहर अवाला अकबर, लाश अकबर
शाह जब पहुँचे दिल को हाथों से थाम कर बोले, तेरी फुरकत ने अली अकबर आग दिल में मेरे लगा दी है। आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, आग दिल की बुझाऊं मैं कैसे, है तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर। मेरा शहर वाला अकबर अकबर, मेरा शहर वाला अकबर। तू है कड़ियल जवान ऐ बेटा, बाप तेरा ज़ईफ़ है कितना, नूर आँखों का हो गया रुखसार, मुझको आता नहीं नजर खैमा, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, लेके खैमों में जाऊं मैं कैसे, है तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे अकबर। मेरा शहर वाला अकबर अकबर, मेरा शहर वाला अकबर। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। बाद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम। सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सहरा। दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। इस माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ, थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान। शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया।
मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर, यहाँ है भला कौन मेरा, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। रिहा हो के घर जाने वालों, मुझे भी कहीं पर बिठा लो, शहीदों के सर है जहाँ पर, मुझे भी वहीं पर सुला दो, शहीदों के सर है जहाँ पर, मुझे भी वहीं पर सुला दो। मैं बाबा के सिर से लिपट कर सफर काट लूंगी ये सारा, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो, ना यूं छोड़ कर जाओ माँ, मुझे शामियों के सहारे, यतीमी की मारी हुई को सताया बहुत जालिमों ने, यतीमी की मारी हुई को सताया बहुत जालिमों ने, बहुत खौफ आता है मुझको, ये दिल कांप जाता है मेरा, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। सरे शाहिदी मुझ तो बोलो, सिफारिश तो कर दो हमारी, क़ज़ा गई है तो फिर क्या, मैं बेटी हूँ बाबा तुम्हारी, क़ज़ा गई है तो फिर क्या, मैं बेटी हूँ बाबा तुम्हारी, ना इनकार कर पाएगी वो, फूफी से जरा कह दो बाबा, मुझे भी वतन ले चलो, भी वतन ले चलो। लबों से निकल कर अज़ारो रही है, मुसल्ले पे अकबर की मारो रही है, लबों से निकल कर अज़ारो रही है, मुसल्ले
मगर फिर भी नो के सीना रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है, मगर फिर भी नो के सीना रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। ए नाज़ों के पाले ज़रा सा ठहर जा, ए नाज़ों के पाले ज़रा सा ठहर जा, के ज़ैनब सजा ले तेरे सर पे सहरा। ए नाज़ों के पाले ज़रा सा ठहर जा, के ज़ैनब सजा ले तेरे सर पे सहरा। के ओनो मोहम्मद की माँ रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। के ओनो मोहम्मद की माँ रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। लबों से निकल कर अज़ां रो रही है। मुसल्ले पे अकबर की माँ रो रही है। ए लाल उठो देख लूं मैं दूल्हा बना के। माँ कहती है अकबर के जनाजे पे ये आके। ए लाल उठो देख लूं मैं दूल्हा बना के। ठहरो मेरे बेटा मैं बलाएं तेरी ले लूं। 18वीं मन्नत को तेरी आज बढ़ा लूं। फिर दूं तुम्हें जीने की दुआ हाथ उठा के। ए लाल उठो देख लूं मैं दूल्हा बना के। ए लाल ये अरमान था दूल्हा मैं बनाती। तारों की लड़ी गूंद के सहरा में सजाती। पर देख ना पाई तेरी बारात सजा के। ए लाल उठो देख लूं मैं दूल्हा बना के। अकबर मुझे सीने का जरा जख्म दिखाओ। होता है कहाँ दर्द जरा माँ को बताओ। अशकों को लगाऊंगी मरहम मैं बना के। ए
कर। मर गया तू जो मेरी जान अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। मर गया तू जो मेरी जान अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। यूं न लो मेरा इम्तिहान अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। क्या इसी दिन के वास्ते बेटा तुझको 18 साल पाला था। यूं न लो मेरा इम्तिहान अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। तू न होगा तो कौन बोलेगा, मेरे हाथों को कौन खोलेगा। जब सताएंगी रस्सियाँ अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। मर गया तू जो मेरी जान अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। 14वीं शब के माहताब की मौत, हाय ये आलम शबाब की मौत। तुझको रोएगा दो जहान अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। मर गया तू जो मेरी जान अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। यूं न बिछड़े किसी का लाल जवां, ये जो आवाज आ रही है यहाँ, ये तेरी माँ की सिसकियाँ अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। आओ जिंदान है बहुत सोना, वक्त है ये नमाज का बेटा। कैद खाने में दो अजान अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। मर गया तू जो मेरी जान अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। तेरे सीने से खिंच चुका नेज़ा, आके मेहदी मेरा निकालेगा। मेरे दिल में है जो सीना अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। मर गया तू जो मेरी जान अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। माँ ने हाशिम बहुत किया इसरार, मत बिछड़ जा
रहे अबरार, क्या रहेगा मेरा यहाँ अकबर। माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। आओ जिंदान है बहुत सोना, वक्त है ये नमाज का बेटा। कैद खाने में दो अज़ान अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। मर गया तू जो मेरी जान अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। यूं न लो मेरा इम्तिहान अकबर, माँ तुझे पाएगी कहाँ अकबर। क्यों याद तुम्हें फातिमा सुगरा नहीं आई, क्यों याद तुम्हें फातिमा सुगरा नहीं आई। हम शक्ले पैगंबर अली अकबर मेरे भाई, क्यों याद तुम्हें फातिमा सुगरा नहीं आई। है उजड़े हुए घर में मुझे आराम नहीं है, रोने के सिवा और कोई काम नहीं है। दिन रात सताती है भरे घर की जुदाई। हम शक्ले पैगंबर अली अकबर मेरे